जय श्री राम सज्जनों। हनुमान चालीसा का दूसरा भाग प्रस्तुत करते हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। भगवान हनुमान जी परम तेजस्वी हैं। शरीर की दमक सोने के समान है। सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं। उनके शरीर से एक अनोखी तेज निकल रही है। कनक की आभा होती है, वैसे हनुमान जी की आभा है। कानन कुंडल कुंचित केसा, कान में कुंडल है, स्थिरता का द्योतक है और प्रकृति से है। हनुमान जी वनवासी हैं, वन में भी निवास करते हैं। तो अधिकतर वनवासियों को देखेंगे बड़े सुंदर केश विन्यास होते हैं, उनके घुंघराले होते हैं। हनुमान जी के बाल बड़े सुंदर घुंघराले हैं। किसी प्रकार का न बनावट है न दिखाटीपन है। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन। हाथ में वज्र है। जब सब उंगलियां अलग अलग रहती हैं तो उसकी ताकत कम होती है, लेकिन जब पांचों उंगलियों का संगठन बन जाता है तो एक मुष्टिका होती है। और यही वज्र का प्रयोग मुठिका एक महाकपिहनी, गिरत धरनी बमनी धन मणि। लंकिनी के समय एक वज्र का स्वरूप तो ये हुआ। अस्त्र के रूप में देखें तो गदा को वज्र कही जाती है। तो हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, धर्म को ध्वजा लेके चलते हैं। अब जिनके हृदय में ही भगवान श्री राम बसे हों, उनके धर्म के स्वरूप को क्या कहना है। तो धर्म को ध्वजा लेके चलते हैं। अब कांधे मुंज जनेऊ साजे, यज्ञोपवीत हुआ है हनुमान जी का। चाहे उसको हम त्रिदेव के स्वरूप में कहें, त्रिगुण के स्वरूप में कहें, जिस स्वरूप में कहें, जनेऊ है उनके कंधे में। शंकर सुवन केसरी नंदन, भगवान राम भगवान शिव को अति प्रिय हैं। उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। अपने अंश के रूप में, हनुमान जी के रूप में अपने अंश को भेजकर प्रभु की सेवा में समर्पित करना है। तो शंकर जी के सुवन हैं और महाराज केसरी के नंदन हैं। अब तेज प्रताप मां जगवंदन, जिनके जीवन में भगवान के अतिरिक्त और कुछ न हो, जिनके जीवन में अपना कोई स्वार्थ न हो, जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, दूसरों के हित में ही लगातार रत रहते हैं, ऐसे महाप्रतापी को संसार वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। सभी विद्याएं हनुमान जी के पास हैं। विद्यावान है, गुणी है, अवगुण तो उनको छू भी नहीं सकता। अति ही चतुर है।
जिन्होंने प्रभु भक्ति का मार्ग चुना हो, उनसे चतुर और कौन हो सकता है। राम काज करिबे को आतुर, सीता जी का पता लगाना हो, आतुरता देखिए राम काज के प्रति, जहां कोई नहीं जा सकता। आप कल्पना करें, राक्षसों का कोट है, राक्षसों का दुर्ग है, विशाल का है राक्षस, ताकतवर राक्षस। राक्षस ऐसी प्रजाति जिसके मन में न कोई दया न कोई करुणा, और वो जिनका राज्य है वहां अकेले हनुमान जी पहुंच रहे हैं। क्यों? राम जी का कार्य करना है, आतुरता है। सीता जी का पता लगाना है, आतुरता है। संजीवनी लाने जाते हैं, जो असंभव काम है। सुसेन वैद्य बोल रहे हैं असंभव है। सूर्य के उदय से पहले पहाड़ पर्वत को ला पाना, संजीवनी ला पाना, जो कि हिमालय में है, बहुत कठिन है। सबको जो कार्य असंभव लगता है, राम के कार्य के लिए आतुर है। तो ऐसे हैं हनुमान जी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी की भूख कभी नहीं मिटती भगवान की कथा को सुनने की। और कल के प्रसंग में हमने कहा था कि वे भगवान राम के साथ साकेत लोक भी नहीं गए। क्यों? भगवान की कथा इस धरती लोक में उनको सुननी है। जहाँ जहाँ राम कथा हो, वहाँ वहाँ हनुमंत मिले। जितने जगह राम कथा हो, उतने जगह हनुमंत उपस्थित हो। अति भूख भगवान के कथा की, अति प्रिय। उनका तो पूरा स्वरूप ही भगवानमय है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। इंद्रिय के रस में हनुमान जी नहीं डूबते हैं। उनको तो प्रभु के कथा की रस में ही तृप्ति होती है। और राम लखन सीता मन बसिया, उनके मन में सदैव माता भक्ति, माता सीता निवास करती हैं। ब्रह्म रूप भगवान श्री राम निवास करते हैं। और वैराग्य रूप लक्ष्मण जी का भी उनके मन में निवास है। तो राम लखन सीता मन बसिया। आज के प्रसंग में इतना ही। पवन तनय संकट हरण हनुमान की जय।